हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट एक्सेल के चार्ट की, और ये चार्ट हैं स्टॉक चार्ट एंड सरफेस चार्ट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टॉक चार्ट एंड सरफेस चार्ट होते क्या हैं, किस तरह के डेटा के ऊपर आप इसको अप्लाई करेंगे और कैसे आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करके अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे इन्हीं क्वेश्चन के आंसर की, तो आप मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए बिना देरी किए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्टॉक चार्ट। इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट भी बोला जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये चार्ट हम तब यूज़ करते हैं अगर आपके पास कुछ स्टॉक मार्केट टाइप डेटा है। इट मीन्स कि अगर आपको कोई क्वांटिटी गिवन है किसी भी चीज़ की और आपने उसमें फ्लक्चुएशंस देखनी है, तो आप कौन सा चार्ट यूज़ करेंगे? स्टॉक चार्ट। सपोज़ कीजिए मेरे पास कुछ यहाँ पे डेटा है, जैसे आप देख सकते हैं कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। कोई प्रोडक्ट है, उस पर्टिकुलर डेट को कितना प्राइस उसका रहा, हाईएस्ट प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस का क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ। मींस या फिर आप स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें, क्या हाईएस्ट वैल्यू रही, क्या लोएस्ट रही, कितने पे स्टॉक आपका ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ। अगर इस तरह का कुछ आपके पास डेटा गिवन होता है तो उसका जो बेस्ट चार्ट हम एक्सेल में ड्रॉ कर सकते हैं वो है स्टॉक चार्ट। तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा पे कहीं भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक चार्ट। स्टॉक चार्ट की आपको यहाँ पे 4 वेरिएशंस मिलेंगी। फर्स्ट जो स्टॉक चार्ट है वो तब आप यूज़ करेंगे जब आपके पास 3 सिनारियोज गिवन होंगे, हाई, लो एंड क्लोज। इट मीन्स आपके पास जो प्राइस वैल्यूज़ होंगे उसकी 3 सीरीज़ गिवन है। हाईएस्ट प्राइस क्या रहा उस दिन, लोएस्ट क्या रहा और कितने पे वो बंद हुआ। नेक्स्ट जो मेरे पास आ जाता है वो तब यूज़ करेंगे अगर आपके पास 4 सीरीज़ होती हैं किसी भी प्राइस की, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ओपन हुआ आपका प्राइस, हाईएस्ट प्राइस कितना रहा, लोएस्ट प्राइस कितना रहा और जो क्लोजिंग है वो कितने प्राइस पे हुई। थर्ड अगर मैं कैटेगरी की बात करूं जिसमें आपको वॉल्यूम भी गिवन होता है, तो कुछ ऐसा होता है कि टाइम के साथ साथ आपका क्या स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस चल रही है। अगर आपने कुछ ऐसा ट्रेंडिंग चीज़ देखनी होती है तो आपके लिए ये चार्ट अवेलेबल है जिसको वॉल्यूम, हाई, लो, क्लोज बोलेंगे। तो इसमें आपको 4 चीज़ें गिवन होगी, वॉल्यूम, हाई, लो एंड क्लोज। और फोर्थ जो लास्ट चार्ट है ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपके पास 5 पैरामीटर्स गिवन होंगे, जो कि हैं वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इस चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट भी बोला गया है क्योंकि आप देख सकते हैं जब हम इस चार्ट को ड्रॉ करेंगे तो जो बार्स आपको दिखाई दे रही हैं वैल्यूज़ की, वो कुछ कैंडल शेप में है, तो इसका नाम कैंडलस्टिक चार्ट भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं स्टॉक की। तो मेरे पास जो डेटा गिवन है उसमें मेरे पास 4 पैरामीटर्स हैं, हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। तो इस केस में जो मैं यूज़ करूँगी वो मेरी सेकंड कैटेगरी है। मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो चार्ट है वो आ चुका है। नीचे मेरे पास आ चुकी हैं डेट्स, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग डेट्स मैंने अपने डेटा में लिखी हैं, और इधर हैं आपकी वाई एक्सिस पे हैं वैल्यूज़। तो देखिए इसका मतलब क्या है, सबसे नीचे वाला जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं हाई लो लाइंस। ये हमें ये लाइन बताती है हमारी हाई वैल्यू क्या है, लो वैल्यू क्या है। हम जैसे आप इस एंड पॉइंट पे यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन वैल्यू दिखाई देगी कि आपकी थर्ड डेट को जो ओपन वैल्यू है दैट इज़ 35।
35 से उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो स्टार्ट हुआ, और यही हमारे डेटा में गिवन है। ये देखिए, ओपन प्राइस है उसका 35, और उस दिन मैक्सिमम उस प्रोडक्ट का प्राइस गया है 65, लोएस्ट गया है 45, और एंड ऑफ द डे जो क्लोजिंग प्राइस था उसका वो हो गया 57। तो ये जो बार्स हैं ये हमें हमारा जो डेटा है हाई पॉइंट, ये लाइन हमें लो एंड हाई दोनों पॉइंट्स बताएगा। ये जो बार आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं ये बॉक्सेस, ये जो बॉक्सेस हैं इसके साथ आपको क्लोजिंग पॉइंट और जो आपकी इंटरमीडिएट वैल्यूज़ हैं वो आपको दिखाई देंगी। तो जैसे मैं इस पे लेके जाऊंगी अपना कर्सर तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है हाई पॉइंट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ये सारे मेरे लो पॉइंट्स हैं, और ये जो 35, 62, 86 ये सब क्या है इस टाइम पे ओपन वैल्यूज़ हैं। अगर मैं ऊपर क्लिक करती हूँ और ये मेरी हाई वैल्यूज़ हैं, इस पे भी हम डेटा लेबल्स को ऐड करेंगे। तो इस तरह जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग आप इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सिमिलरली और वैल्यूज़ लाने के लिए, क्लोजिंग वैल्यूज़ लाने के लिए भी आप इस पर क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स करेंगे तो जो वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ आपकी जो हैं वो दिखाई आपको देंगी। तो ये है मेरी हाई वैल्यूज़, इस पर भी मैं डेटा लेबल्स को ऐड करूँगी। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी आ चुकी हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, किस तरह से आप अपने चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो ये इस तरह से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रिड लाइंस नहीं देखना चाहते तो आप यहाँ से हटा सकते हैं ग्रिड लाइंस को। डेटा लेबल्स को आप चेंज करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। चार्ट टाइटल को आप चेंज करना चाहते हैं तो ये अब आपकी रिक्वायरमेंट है किस तरह से आप अपने चार्ट को एनालाइज करना चाहते हैं। तो ये है हमारा स्टॉक चार्ट या फिर कैंडलस्टिक चार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चार्ट है सरफेस चार्ट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरफेस चार्ट जो हमारा है एक्सेल का वो एक 3 डायमेंशनल चार्ट है जिसमें एक्स, वाई एंड जेड एक्सेस में आपका जो डेटा है वो रिप्रेजेंट होगा। बात करते हैं एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में आती हैं आपकी कैटेगरीज। जैसे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ स्टेट्स ली हैं और उन स्टेट्स का क्वार्टर वाइज मेरे पास सेल्स है किसी भी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे जब मैं इसका ड्रॉ करूँगी सरफेस चार्ट तो उसमें जो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, ये आपकी सारी की सारी स्टेट्स आएंगी। वाई एक्सिस पे आपकी आती हैं वैल्यूज़, जैसे क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 की ये जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं जो आपका डेटा है ये सारा रिप्रेजेंट होगा आपका वाई एक्सिस पे। और जेड एक्सिस पे आपका आता है ये वैल्यूज़, जैसे मैंने यहाँ पे क्वार्टर वाइज सेल ली है Q1, Q2 एंड Q3, ये आएगा आपका जेड एक्सिस पे। अगर आप मंथ वाइज लेते हैं तो मंथ वाइज आपका जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। ईयर वाइज लेते हैं तो ईयरली आपका जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा। तो किस तरह से आप अपने डेटा को ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस डिफाइन होगी। तो मेरे केस में जो मेरा डेटा है एक्स एक्सिस पे आएगी ये स्टेट्स, वाई एक्सिस पे आएंगी ये सारी वैल्यूज़ और जेड एक्सिस पे रिप्रेजेंट होगा क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3। अब सरफेस चार्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, किस केस में यूज़ करेंगे? सरफेस चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा डेटा सेट गिवन होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इन स्टेट्स की सेल्स गिवन है फॉर क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3, और हमने देखना है कि इसमें से ऑप्टिमम जो बेस्ट हमारे पास डेटा सेट है या फिर हम बोल सकते हैं बेस्ट हमारे पास डेटा की वैल्यूज़ हैं वो कैसे आपने अपने चार्ट में रिप्रेजेंट करनी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सरफेस चार्ट।
तो ध्यान में रखने वाली यही बात है कि सरफेस चार्ट में आपके पास डेटा सेट्स होने चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा। तो मैं कहीं भी इस पर क्लिक करूँगी, इंसर्ट में जाएंगे और यहीं पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ये 4 कैटेगरीज हैं सरफेस चार्ट की। तो जैसा कि मैंने बताया कि सरफेस चार्ट आपका 3 डायमेंशनल होता है, तो जब भी कोई आपके पास डेटा सेट गिवन हो, आपकी दोनों वैल्यूज़ कैटेगरी और सीरीज़ दोनों की वैल्यूज़ आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए सरफेस चार्ट को ड्रॉ करने के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास जो चार्ट है इसको बोलते हैं वायर फ्रेम। थर्ड कैटेगरी इज कंटूर एंड फोर्थ वन इज वायर फ्रेम कंटूर। तो डिफरेंट आपके पास ये सरफेस चार्ट गिवन है, किस तरह से आपने अपना डेटा को व्यू करना है तो वो उसके अकॉर्डिंग आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले बड़ा ही बेसिक सरफेस चार्ट लेती हूँ 3D सरफेस। तो अभी आप देख सकते हैं जैसा मैंने बताया एक्स एक्सिस पे आ चुकी हैं आपकी स्टेट्स, वाई एक्सिस पे आ चुकी हैं ये सारी वैल्यूज़ और ये देखिए जेड एक्सिस पे आपके क्वार्टर है। तो ये है मेरा 3D चार्ट। अब इसको आपने अगर थोड़ा बहुत चेंज करके देखना है, आपने देखना है रोटेशन वाइज आप इसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं, तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेशन के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए नीचे लेजेंड में भी आपकी वैल्यूज़ आ रही हैं। यही डिफरेंस है आपके सरफेस चार्ट और बाकी चार्ट्स में। अदरवाइज लेजेंड में आपकी कैटेगरीज आती हैं, लेकिन यहाँ पे आ रही है आपकी रेंज। जो आपने डेटा दिया है उस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग आपकी क्या रेंज बन रही है वो आपके लेजेंड में रिप्रेजेंट हो रहा है। लेकिन बाकी जब हम एक्सेल के चार्ट स्टडी करते हैं तो उसमें आपके लेजेंड में आती हैं कैटेगरीज। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने इस पे डबल क्लिक किया तो ये सारी आपकी मेजर ग्रिड लाइन की प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। यहाँ से आप विड्थ कलर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेट प्लॉट एरिया। ये जी मेरा प्लॉट एरिया है, इसमें भी अगर आपने कुछ चेंजेस करनी है, आपने अपने अकॉर्डिंग अगर सॉलिड लाइन फिल करना है, कौन सा कलर फिल करना है, क्या विड्थ रखनी है, वो सारे चेंजेस आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो देखिए 3D रोटेशन की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रोटेशन है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे देखिए एंगल चेंज कर रही हूँ, 20 डिग्री से 30 डिग्री किया, आपका जो चार्ट है वो रोटेट हो गया है। एक्स एक्सिस मेरी 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो गई है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वाई रोटेशन की बात करें तो देखिए, तो ये बेनिफिट हैं आपके सरफेस चार्ट के। आप इसको 3D रोटेट करके अपने डेटा को बड़ा इजीली एनालाइज कर सकते हैं। किस कैटेगरी, किस पर्टिकुलर स्टेट की क्या वैल्यू है, कितनी सेल है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 के लिए, वो सारा आपको यहाँ पे इजीली दिखाई दे रहा है और आप इजीली इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा स्टॉक चार्ट, या जिसको कैंडलस्टिक चार्ट भी बोलते हैं, एंड सरफेस चार्ट। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप मेरे साथ इस एक्सेल चार्ट एंड ग्राफ सीरीज़ में बने रहिए। आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम और चार्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग किस चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं। So thanks for watching my video. Keep supporting us.